नमस्कार। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पर। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 व 9 का जो बच्चे इस वर्ष परीक्षा देंगे या देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें सब चीज़ें डिटेल में बताई गई है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, जो भी चीज़ें हैं सब इस वीडियो में डिटेल से बताई गई। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख के समझ लीजिए, ठीक है। चाहे कक्षा 6 के लिए प्रवेश दे रहे हैं या कक्षा 9 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अगर गार्जियन है तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ही फॉर्म होता है। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, क्या कोई पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो भी चीज़ें होगी सब चीज़ें आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा होगा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, अटल आवासीय विद्यालय के मंडल का नाम, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और पिता का नाम हिंदी में। इस तरीके से देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। और अभिभावक का नाम हिंदी में, इस तरीके से सब कुछ, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, सब चीज़ें यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांग रहा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का कुछ बाउंडेशन होता है कि इतने इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर मांगा जा रहा है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि इसको देख लीजिए, हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड होना ही चाहिए, कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्हित के श्रमिक है कि अनाथ है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के बच्चों का यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एक वो जो श्रमिक हैं, ठीक है, श्रमिक अर्थात पंजीकृत श्रमिक है वो, ठीक है। श्रमिक का मतलब ये है कोई मिट्टी का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, इस तरीके से जो काम लोग करते हैं, कोई मिस्त्री है, इस तरीके जो काम करते हैं वो श्रमिक में आते हैं, ठीक है। अनाथ, अनाथ का मतलब ये होता है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में, ठीक है, एक्सपायर हो गए, ऐसे बच्चों को यहाँ पर प्रवेश मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी का लिंग 1 2 3 में चिन्हित करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। इस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी 5 6 7 में से चिन्ह है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है लड़का है कि लड़की है, जो भी होगा इस पे टिक लगा देना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति पे है तो इस पे टिक लगा देंगे, एक ही पे लगाना है, ठीक है। चलें, इसके बाद दिव्यांगता अगर कोई है, ठीक है, तो इस पे अस्थि दिव्यांगता है कि दृष्टि बाधित है, श्रवण है, तो जो भी होगा इस पे टिक लगा देना, अन्यथा छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह यहाँ पर पूछा जाता है, राष्ट्रीयता पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, वर्तमान डाक का पता, आवास संख्या पूछा जाएगा, ग्राम का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, पोस्ट ऑफिस, जनपद का नाम, ईमेल, ये सब सारी चीज़ें पूछा जाता है, थाना का नाम, पिन कोड, मंडल का नाम फिर यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा जाता है। श्रमिक श्रेणी में आवेदन हेतु सूचना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए श्रमिक का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जो भी श्रमिक है जिनके नाम से श्रमिक कार्ड है उनका यहाँ पर नाम रहेगा। श्रमिक का पंजीयन संख्या रहता है, उस पर पंजीयन तिथि रहता है। जब आपके पास श्रमिक कार्ड होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्रमिक कार्ड किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर सब चीज़ें रहता है, ठीक है। श्रमिक का पंजीयन रहता है, श्रमिक का पंजीयन तिथि रहता है, इत्यादि चीज़ यहाँ पर रहता है। अगर कक्षा 6 के लिए प्रवेश लेने जा रहे हैं तो ये वाला फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी के विद्यालय का विवरण जहाँ वो वर्तमान में पढ़ रहा है, ये चीज़ें, कक्षा कौन से कक्षा में पढ़ रहा है, जनपद का नाम, ठीक है, ब्लॉक का नाम, कक्षा जिसमें वर्तमान में पढ़ रहा है की प्रवेश तिथि, कब उसने प्रवेश लिया था और किस वर्ष, ठीक है। ये चीज़ें अभ्यर्थी के विद्यालय का नाम जहाँ से कक्षा 5 उत्तीर्ण किया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर चाहिए।
कक्षा 5 प्रवेश एवं उत्तीर्ण की तिथि यहाँ पर देखिए फिर पूछ रहा है। छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर होता है, जो जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा होगा वहाँ पर स्कूल से PEN नंबर मिल जाएगा। विद्यालय का यूडाइस कोड, यहाँ पर विद्यालय का दूरभाष मोबाइल नंबर, ये चीज़ें। तो अगर 6 के लिए प्रवेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, या आप अपने बच्चे को दिलवाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वाला भरेंगे। तो ये नहीं भरेंगे कक्षा 9 में नामांकन है, तो ये चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम, आप किस माध्यम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे हिंदी ही टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन मुहर यहाँ पर कर देंगे, सब कुछ देख हो के यहाँ पर मुहर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर घोषणा पत्र आ जाएगा। घोषणा पत्र में यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो घोषणा करेंगे अर्थात अभिवाहक का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोबेशन अधिकारी का श्रम कार्यालय पर जाएंगे तो यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें करके आप ये फॉर्म कहाँ पर आपको जमा कर देना है और कहाँ पर ये फॉर्म मिलेगा, ये देखिए। ये जो है ये प्रवेश पत्र के लिए है, तो यहाँ पर जब आप फॉर्म जमा करने चाहेंगे तो उन्हीं के सामने ये चीज़ें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी भरेंगे तो ये विभाग के लोग भर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जब फॉर्म जब जमा करेंगे तो ये आपको पावती मिलेगा, ठीक है, मतलब एक रसीद मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और कहाँ पर भर के जमा करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने अभी तक आप लोगों को ये फॉर्म दिखाया, लेकिन एक चीज़ नहीं बताया। ये फॉर्म देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो 2025-26 का है, 2025-26 सत्र का है। तो अब की बार जो चलेगा वो 2026-27 सत्र चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो आएगा इसी प्रकार से ही आएगा। पिछले सालों में क्या होता था कि ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, फॉर्म ऐसे ही अब की बार भी रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था और उसको ले जाके जमा करना होता था, लेकिन अब की बार कुछ अपडेट किया गया है, ठीक। लगभग ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और जो भी अपडेट होगी, ऐसी भी सूचना है कि सभी जिलों में एक साथ परीक्षा होगा, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा हार्ड बन सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ देखो, कार्यालय अपर श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर, ये कानपुर का नोटिफिकेशन था, ठीक है। उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ, ठीक है। कक्षा 6 तथा कक्षा 9 2025-26 में प्रवेश हेतु सूचना है। ऐसे ही सूचना आप लोगों को भी आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कक्षा 6 में 140 सीटों पर बच्चों का प्रवेश के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है, जिसमें 70 बालक और 70 बालिकाएं को लिया जाना होता है, एडमिशन किया जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने फॉर्म आते हैं उतना मतलब एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, लेकिन 140 बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाता है। इसी प्रकार से कक्षा 9 में 140 बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। अब की बार हो सकता है यहाँ पर कुछ अपडेट रहेगा कक्षा 9 के लिए, ठीक है, लेकिन 140 बच्चों को पिछले सालों में होता था, ठीक है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए, अब अपने ज़िले के जिला प्रोबेशन कार्यालय पर चले जाएंगे, या श्रम कार्यालय पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी BSc कार्यालय पर चला जाएंगे, या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, या आप स्कूल से भी जाके, जहाँ पर ये अटल आवासीय विद्यालय का स्कूल है वहाँ पर से भी ये प्राप्त कर सकते हैं। इसको निःशुल्क आपको मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी प्रकार से आपको जानकारी यहाँ पर कम लग रही हो, कोई चीज़ मेरी बातों से संतुष्ट आप ना हो, तो आप श्रम विभाग कार्यालय चला जाए या बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चला जाए, और वहाँ से आपके मन में जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे के लिए या आप जिसको जानते हैं उसके लिए इतना थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें थी। तो आपको इस फॉर्म को भर के जो हमने बताया उसको जमा कहाँ करना है, उसको जमा करना है वहीं पर, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम विभाग कार्यालय, अपने जनपद के श्रम विभाग कार्यालय पर जमा करेंगे, ठीक है। जो श्रमिक हैं और जो अनाथ हैं वो कहाँ पर जमा करेंगे, जिला प्रोबेशन कार्यालय पर जमा करेंगे, ठीक है, जिला प्रोबेशन कार्यालय पर जमा करेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन पिछले साल जो आवेदन स्टार्ट हो गया था 30/12/2024 को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल्द ही अब की बार भी फॉर्म आने ही वाला है, कभी भी अपडेट आ सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 30/12 से 20 दिन का ही समय मिला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जमा करने की तिथि ये थी और परीक्षा की तिथि देख सकते हैं 16 फरवरी को थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब की बार भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, जो भी अपडेट होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। मेरी कुछ प्लानिंग ऐसे है कि आप लोगों को पूरा चीज़ तैयारी कराया जाएगा, सिलेबस पूरा बता के उसको तैयारी करवाया जाएगा और जो नोट्स होंगे वो भी दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया जाएगा, मॉडल पेपर ही क्वेश्चन कराने की प्लानिंग है। तो वो सब सारी चीज़ें अपडेट आप लोग को बताई जाएगी, इसलिए आप वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमने पहले बताया निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए यहाँ पर जो आपका निर्माण श्रमिक कार्ड है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें बताया जाएगा और एक निर्माण श्रमिक कार्ड से 2 ही बच्चे मान्य होंगे, ये भी समझ जाइए। ठीक है, इसके बाद अनाथ बच्चे, वह बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग में पंजीयन हो। ये भी बात है कि महिला एवं बाल विकास कल्याण में पंजीयन होना चाहिए अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्र होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है कक्षा 6 के लिए उम्र सीमा। कक्षा 6 के लिए उम्र सीमा क्या है, 1/5/2013 से पहले 31/7/2015 के बाद नहीं होना चाहिए, अर्थात इन्हीं तारीखों के बीच में होना चाहिए। तो अब की बार हो सकता है ये खाली 2014 हो जाए और ये 2016 हो जाए, बस इतना ही अंतर होगा, बाकी सब चीज़ें यही रहेंगी। ठीक, तो ये देख सकते हैं और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ये चीज़ें मांगा गया था, यहाँ पर इनके बीच का होना चाहिए और ये डेट भी सम्मिलित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो जो बच्चा कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहता है वो कक्षा 5 में इसमें वर्तमान में अध्ययनरत हो, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कक्षा 5 1-2 साल पहले पढ़ा हुआ है क्या उसमें एग्ज़ाम दे सकता है, तो नहीं दे सकता है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यही नोटिफिकेशन हर एक ज़िले में काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9 में प्रवेश के लिए कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, और कक्षा 8 पास होना चाहिए, जब उसका मतलब एडमिशन लेना होगा तो वो कक्षा 8 पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल के लोग फेल कर दें। ठीक है, ऐसा होता नहीं है ऐसे। ठीक है, सीटों का आरक्षण, कुल सीटों के स्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देखो यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वालों को 10% और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को, 21% अनुसूचित जाति को और 2% अनुसूचित जनजाति को, इस प्रकार से जितनी भी सीटें हैं उसमें बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय, अब की बार और भी कुछ टेक्निकल चीज़ वहाँ पर लैब इत्यादि चीज़ स्थापित की जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सीबीएसई पैटर्न पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न पे होती है इसका पढ़ाई। ठीक है, इसका सभी अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन व छात्रावास की व्यवस्था रहेगी। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास है। ठीक है, बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट एवं अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था रहती है। सुरक्षा के विशेष प्रबंधन है। बालक बालिकाओं के लिए सीट का अनुपात 50-50 के बराबर है। इसके बाद आगे समझते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए निर्माण श्रमिक होने की दशा में अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड है। ठीक है, अर्थात जो आपका श्रमिक कार्ड है वो लगेगा। ठीक है, ये निर्माण श्रमिक कार्ड जो है वो रिन्यूएबल होना चाहिए, अर्थात अगर अभी तक रिन्यूएबल नहीं है तो आप जाएँ सीएससी केंद्र पर, वहाँ पर इसको रिन्यूएबल कराने कुछ पैसा लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं दूसरा है अभ्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, अभ्यर्थी का आधार कार्ड, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र अभी नहीं बनवाए हैं तुरंत जाके आजकल में ही आवेदन कर दें। आरक्षण की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की अंक तालिका उत्तीर्ण होने की दशा में। ठीक है, जब पास हो जाएंगे तो ये चीज़ें लगेगा, जब एडमिशन कराने जाएंगे तब। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र आरक्षण की सुविधा के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ठीक है,
चलें, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि आपके परीक्षा में क्या क्या आएगा। देखो, कक्षा 6 के लिए जो है वो मानसिक क्षमता परीक्षण, अंक गणित, भाषा परीक्षण, ये 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। ठीक है, जिसमें इसमें 40 प्रश्न होगा, इसमें 20 प्रश्न, और भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न होगा। कुल 100 अंक का होता है, 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो मात्र 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। ठीक है, आपको पूरा तैयारी करवाई जाएगी, सब चीज़ें बताया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है, यहाँ पर अंकों की संख्या है, और यहाँ पर 100 अंक होते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो चीज़ें था। ठीक है, तो मैं आप लोग को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन था वो 2024-25 का था। तो अभी अब की बार का नोटिफिकेशन आना बाकी है। ठीक है, जैसे ही आता है किसी भी ज़िले से, तो वो अपडेट आप लोग को बताया जाएगा, तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, हाँ, और आप लोग तैयारी करने के लिए हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, 7985370021। ठीक है, यह है 370021। इस पे हाय अटल आवासीय लिख के आप भेज दीजिए, और अपना कक्षा का कौन से क्लास की तैयारी करना चाहते हैं इसको लिख के भेज दीजिए। आप लोग को एकदम प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक सही से चीज़ों को बताया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ लिमिटेड बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा वो कितने बच्चे रहेंगे। अभी जो मैं सोचा हूँ केवल 100 बच्चों का ही सोचा हूँ, लेकिन आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लिमिटेड बच्चे ही रहेंगे, इसलिए ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन करें।